हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और यह बुक एक कंप्लीट बुक है जिसे आप पूरे तरह से समझ के बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा और आपके समझ को जरूर बढ़ाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ आप चले। प्रत्येक दिन यानी एवरी डे वन वीडियो आप जरूर देखने की कोशिश करें दोस्तों और उस पर प्रैक्टिस करें बुक से या अपने से आप फॉर्म करके, सिचुएशन क्रिएट करके। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जैसे कि अभी मेरा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 23। हम लोग इसके पहले बहुत 22 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 22 चैप्टर्स, स्ट्रक्चर्स कितना हुआ वो आप काउंट करेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है दोस्तों विश। ये पूरा चैप्टर ही है, उसमें जो भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। और इसके साथ आज का जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसमें वांट भी है, कामना कैसे बताएंगे, इच्छाएं कैसे बताएंगे, अभिलाषाएं आप कैसे बताएंगे, किसी को शुभ कामनाएं कैसे देंगे, तो विश या वांट से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को विल या वुड हैव से भी हम लोग बता सकते हैं। तो उसे इस वीडियो के ही लास्ट में क्लियर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब करते हैं शुरू। तो पहला, जैसे कि हिंदी वाक्य पहले दिया जाता है, फिर स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं कि क्या हिंदी में सिचुएशंस, कंडीशंस रहेगा कि हम लोग इंग्लिश में इस तरह का स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। समझ गए? अब आइए दोस्त, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। मैं, ठीक है, कामना करता हूं, ये हमारा एक हुआ। दूसरा दोस्तों, यहां पे आपकी हुआ, फिर सफलता की। ठीक है, दो चीज यहां पर आया। मैं कामना करता हूं वो तो अलग है, फिर आपकी सफलता की। ठीक है, और इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसी बुक में दिया हुआ है, आपकी के जगह आपके लिए, यानी कि हो जाएगा मैं आपके लिए सफलता की कामना करता हूं। ये आपको फीलिंग्स आएगा, अगर इसका इंग्लिश भी देखेंगे तो आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा, वह चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वो भी कामना है, इच्छाएं हैं। तो ये तीसरा दोस्तों, मैं चाहता हूं, ये सेम है कि वह एक किताब लिखे। यहां पर मैं चाहता हूं, यह मेरी कामना है, फिर यहां से इसे अलग कर दिया गया है दोस्तों, वह एक किताब लिखे। क्लियर? यानी कि कोई एक्शन करे, दो पार्ट्स आ जाता है, एक में इच्छा दिखाया जाता है, कामना दिखाया जाता है, दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कोई एक्शन करे। क्लियर? अब आइए दोस्तों, एक और, वह चाहती है, यह भी इसी तरह का है। वह चाहती है कि मैं शीघ्र लौटूं। ठीक है, ये दोनों एक तरह का है। अब आइए दोस्तों, इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा। तो पहला, सब्जेक्ट के साथ विश, और सब्जेक्ट के साथ ये सब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। क्या है सबके लिए? ता है ते ही नहीं भी रहे तो भी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट का आप जानते हैं कि किसके साथ ये V1 आता है और किसके साथ V5 आता है। तो यहां पर दोस्तों
जिसके साथ V1 आएगा तो विश रहेगा, जिसके साथ V5 आएगा तो विशेज हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। अब आइए दोस्तों, चूंकि अगला पॉइंट ज्यादा समझना जरूरी है इसीलिए, और ये बहुत बार समझ चुके हैं दोस्तों। अब आइए कि यहां पर दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये किसी भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है जो उस वर्ब का रिसीवर होता है, एक्सेप्ट करता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट भी कभी कभी आता है, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। तो दो ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दो ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग लगाएंगे, कहां कैसे यूज होगा वो देखेंगे इस स्ट्रक्चर से। क्लियर। अब आइए, दूसरा हमारे पास है जब एक्शन की बात की जाती हो। ये दोनों एग्जाम्पल में एक्शन मतलब कि इंफिनिटिव लगाना होगा, ये एक्शन वर्ब है, और ये 2+V1 को इंफिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स रहेगा। क्लियर। अब आइए इसके पहले पहले सेम दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विश या वांट, और वांट आप जानते हैं कि V1 है दोनों, तो इसका V5 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगा लेंगे। ठीक है, इसमें भी आप जहां पर जरूरत पड़ेगा V1 वहां पे V1, और जहां पर V5 तो वहां पे V5। अब आइए दोस्तों, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ये होगा कि आप जो है विश या इच्छा किसके लिए कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहा है। अगर यह एक्शन है तो यहां पर हो जाएगा। यह भी मान ले कि यह एक ऑब्जेक्ट हुआ, यह एक्शन भी ऑब्जेक्ट के ही रूप में दिखाएगा। ठीक है, और वो क्या दिखाता है, 2+V1 हमारा पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, पर्पस यानी उद्देश्य। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर से हम लोग ये सब बातें बताएंगे। एक चीज और यहां पे समझ लें कि विश से इच्छा बताएं, अभिलाषा बताएं, चाहे कामना करें, वो उसमें जिसमें कि गॉड भगवान अल्लाह इंक्लूड रहे दोस्तों उनसे कामना कर रहे हैं। और वांट जो आपका फीलिंग्स आ रहा हो उसको अगर उससे कामना कर रहे हैं तो वहां पर वांट लगाएंगे। दोनों में फर्क समझ गए। अब आप बना के देखते हैं। ठीक है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, सब बन जाएगा। अगर एक आप समझ लेते हैं तो आप 1000 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं का आई, आप जानते हैं आई विश। ठीक है दोस्तों, आई विश यू सक्सेस। क्लियर। अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दूसरा जब देख लेंगे तो आपका सब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वह चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी रहे, चाहे तो कामना करें या इस तरह से बोले चाहने को लेके। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं ही विशेज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप विशेज यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपका फीलिंग्स नहीं है, ऊपर वाले का है, तो वहां पर सिर्फ विश यूज करें। और जब आपका फीलिंग्स हो, आपकी चाहत हो, तो वहां पे विश या वांट यूज करें, और अकॉर्डिंगली V1 या V5 लगाएं। ठीक, ही के साथ वर्ब का 5th फॉर्म ही वॉन्ट्स या ही विशेज मी अ गुड हेल्थ। ठीक है, ये हुआ, वह चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी रहे, ही वॉन्ट्स मी अ गुड हेल्थ। अब आइए दोस्तों, जो कंफ्यूजन था क्लियर हो जाएगा कि ही आई विश योर सक्सेस, ये भी हो सकता है, ये भी एक नाउन है, कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें फीलिंग्स क्या आएगा दोस्तों कि मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए कि आपका सक्सेस मुझे चाहिए। ठीक है, या इसमें अगर करें ही वॉन्ट्स माई गुड हेल्थ, तो वह चाहता है मेरा अच्छा सेहत। क्लियर, लेकिन इसमें जो सेंस आ रहा है कि मैं या वह या कोई सब्जेक्ट हो कामना कर रहा है या चाहत कर रहा है कि दूसरा सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट
वन का कि उसका ये चीज हो, तब उसके लिए करेंगे। तो आप जो है ये एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे दोस्तों, वहां पर आपको प्योर ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तब ये फीलिंग्स आएगा, ये सेंस आएगा कि आप उसके लिए चाह रहे हैं, अदरवाइज आप अपने लिए चाह रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर ये न लिखे आई विश योर सक्सेस, इसका मतलब कि मैं चाह रहा हूं। ही वॉन्ट्स माई गुड हेल्थ, ये तब नहीं आएगा। तो वह चाह रहा है मेरा गुड हेल्थ। और यहां पर जब आप ऐसे लगा रहे हैं, अब आइए एकदम आप फ्री होके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा के आप बना के देखें। ही विशेज माई सक्सेस नहीं, मी, ही विशेष मी सक्सेस, वह क्या चाहता है, वह मेरी सफलता की कामना करता है। इस तरह से आप दिमाग लगाएं दोस्तों, और जो भी बनाए, क्योंकि यू जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। अगर ये लिखे कि मैं उसकी, आपकी नहीं, उसकी सफलता की कामना करता हूं, आई विश हिम सक्सेस, उन लोगों की आई विश देम सक्सेस, आई विश हर सक्सेस, आई विश अस, आई विश अस, आवर नहीं लगाएंगे, अस सक्सेस। आप समझ गए कि यहां पर ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, तभी होगा कि आप उसके लिए कामना कर रहे हैं, अदरवाइज आपको लगेगा कि आप अपने लिए कामना कर रहे हैं। अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप जो भी सब्जेक्ट लगाएं, अगर आप थर्ड पर्सन लगाते हैं तो वहां पर ही विशेष, ही शी विशेष, और नाम लिखा है राम विशेष, जो भी, और यहां पर आप तीन चीज यहां पर चेंज कर सकते हैं। ये आप चाहे जो लगा सकते हैं एक सब्जेक्ट। दूसरा दोस्तों विश रहेगा, ठीक है, जब कामना ऊपर वाले से कर रहे तो सिर्फ विश ही रहेगा। और विश में यह हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विशेष आ सकता है, यह चेंज होगा। यहां पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस जिसका चाहे लगा सकते हैं, या नाउन के लिए आप चाह रहे हैं राम, रहीम, सीता, गीता, रानी, जिसके लिए चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा चेंज आप क्या कर सकते हैं, इसको सक्सेस की जगह आप जो भी नाउन चाह रहे हैं, उसके लिए जो चीज चाह रहे हैं वो आप लगाएं। तो इस तरह से आप चाहे जो भी चाहे दुनिया का बना सकते हैं। अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाएं तो अपने से आप सिचुएशन क्रिएट करें और बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो दोनों एक तरह का है। यहां पर वांट जैसा बताएं कि जब आपका इच्छा हो तो वहां पर वांट्स भी लगा सकते हैं। ये दोनों में कोई एक लगा सकते हैं, चाहे विशेष, वांट्स, जो भी हो। ये सब्जेक्ट बदले, ये भी बदल सकता है, किसके तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह। और यहां पर भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, किसके तरह, मी के तरह, आस, यू का यू ही रहता है, देम, जो भी चाहे आप वो लगाएं। और यहां पर जो आप चाहते हैं वो लगाएं। क्लियर दोनों? अब आइए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें करनी है, इसीलिए इसे आप समझने की खुद कोशिश करें। अब आइए, मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे। तो की बार बार आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन दोस्तों की के लिए दैट का यूज ना करें, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना बनाइए, सिंपल सेंटेंस में ही वैलिड है, इसीलिए आप भी इसी में बनाएं और की के लिए दैट यूज करने की कोशिश ना करें। क्लियर? अब आइए, ये मस्त है, मैं चाहता हूं, एक पार्ट मैं चाहता हूं, दूसरा कि वह एक किताब लिखे, लेकिन बीच में दैट नहीं लगाएं। आई वॉन्ट हिम, ठीक है, आई के साथ वॉन्ट V5 लगा सकते हैं। अगर ये चेंज होता है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, V5 वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, यू वॉन्ट होगा, दे वॉन्ट होगा, राम वॉन्ट, सीता वॉन्ट्स, राम वॉन्ट्स, सीता वॉन्ट्स, ठीक है, ये लगा। और यहां पर भी आप जो चाहें
ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करें। और इतना का मीनिंग पहले समझने की कोशिश करें दोस्तों। इसके तरह विश भी लगा सकते हैं, यहां तक का मीनिंग जो पहले बताया है वो समझने की कोशिश करें कि अगर सब्जेक्ट वांट या विश के बाद ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका यह मतलब होता है कि मैं चाहता हूं, यानी कि सब्जेक्ट का चाहत है कि ऑब्जेक्ट कोई एक्शन करे। क्लियर? आप अपने लिए नहीं चाहत रख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सब तो यही बता रहे दोस्तों अभी तक, तो वो है। और यहां आप बदलें और जो है वांट या विश को फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो यहां तक का फॉर्मेट समझ गए दोस्तों। उसके बाद दैट नहीं लगाएं। उसके बाद जो एक्शन की आप चाहत रखते हैं इनसे, वो दोस्तों ये है टू राइट, टू प्लस V1 जिसे इंफिनिटिव बोलते हैं, वो करके आप दिखाएं। जैसे मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे, आई वॉन्ट हिम, इससे चाहता है कि ये लिखे, हिम टू राइट अ बुक, हिम टू राइट अ नॉवेल, हिम टू गो देयर, वहां जाए। अब जो चाहे बना सकते हैं और यहां पर भी चेंज करें, वह चाहता है, ये चाहता है, जो भी हो, उसके बाद ये चेंज करें। और लास्ट में दोस्तों ये ऑब्जेक्ट चेंज करें, ये भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है, इसको चेंज करें। तो आप चाहे दुनिया का जितना चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज नोटिस थोड़ा सा सुन ले दोस्तों कि वांट के लिए अलग से हमारा 10 से 15 मिनट चाहिए दोस्तों, और वो इस चैप्टर के लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि आप वांट से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, टोटल कंसेप्ट उसमें क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है? अगर जानते तो ठीक है, नहीं तो ये इस के अंत का इंतजार आपको करना पड़ेगा। ठीक? क्लियर? अब आइए दोस्तों, वह चाहती है कि मैं शीघ्र लौटूं, तो यहां पर शी लेते हैं। वह चाहती है, शी वॉन्ट्स मी, वह मुझे चाहती है, वह चाहती है कि मैं क्या, टू रिटर्न सून, जल्दी लौटूं, अदर वर्ड्स। और ये आप जानते हैं क्या हुआ दोस्तों। ठीक है? तो इस तरह से आप वांट से भी चाहत या कामना दिखा सकते हैं, और दूसरे के लिए दिखाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और दोस्तों 2 प्लस V1 से जो एक्शन दिखाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। क्लियर? ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड्स हो, जो भी हो। तो इस तरह से आप कामनाएं, इच्छाएं, चाहत दिखा सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में हम लोग अब देखते हैं कि इस तरह के, इसी बुक में है दोस्तों, कि इस तरह के बातों को हम लोग विल है, विल के साथ हैव, या दोस्तों वुड के साथ हैव यूज करके भी दिखा सकते हैं। यहां पर ये कंफ्यूज ना करें कि विल लगाएं कि वुड लगाएं, आप अपने इच्छा अनुसार जो याद रखें। चूंकि विल जो है हमारा फ्यूचर एक्शन दिखाता है, और वुड भी चाहे तो कहिए प्रेजेंट एक्शन ही दिखाता है कि इस टाइम क्या होगा या होने वाला है। तो दोनों में से कोई करे। उसके बाद दोस्तों हैव तो हमारा रहेगा, और हैव के बाद जो भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस जो यहां तक बताएं सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जिसे हम लोग क्लियर करने के लिए ही अलग से लिखे हैं दोस्तों, कि यहां पर हम लोग कोई एक्शन के लिए टू राइट, टू रिटर्न, टू रीड लिखेंगे, लेकिन यहां पर हैव अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें इंफिनिटिव सिर्फ बेयर इंफिनिटिव, जिसको कहा जाता है विदाउट टू यूज करेंगे। क्लियर? वहां पर 2 प्लस V1 नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप V1 लगाएंगे। ये याद रखें कि हैव, और पॉजिटिव वर्ब में भी हम लोग देखें दोस्तों कि हैव के बाद जो 2 प्लस V1 या हेल्प के बाद आता है तो वो विदाउट टू आता है, जिसे बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। क्लियर? अब तो इसके तरह बनाए, और यहां पर तो V1 रहेगा विदाउट टू, और जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से हो वो। तो इसका मतलब क्या हुआ वो भी देख लें।
आई विल हैव देम लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है या चाहत है कि वह इंग्लिश सीखे, या आई वुड हैव देम लर्न इंग्लिश, ये भी इसका मतलब कि वह इंग्लिश सीखे। अगर इतना भी बोलते हैं कि मेरी कामना है कि वह इंग्लिश सीखे, तो वहां पर बस हैव के साथ आपको याद रखना होगा कि वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और वांट के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। दोनों में ये फर्क है। हेल्प के साथ भी हैव के तरह यूज होता है दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।